संसद में स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच, टीकाकरण, गांव-गांव डोर टू डोर सेवा देने वाली आशा बहनों की बात स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में उठाई। इनके विकास की भी बात की। दोस्तों, खबर अच्छी है, इसे फुल वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक वायरल कीजिए। और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस तरह की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए यह रिपोर्ट। हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य को परिपूर्णता के लिए हमें उपयोगी होगा। उसके अलावा एक ये भी विषय था कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हम कैसे करें। जैसा मैंने आगे बताया, मिशन परिवार विकास योजना हमारी चल रही है। उसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम नीचे तक कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक हमारे गांव में काम करने वाले हमारी आशा बहनें हैं। ये आशा बहनों को ट्रेनिंग दी गई है। हर आशा बहनों को ट्रेनिंग दे के वो घर घर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 1000 का पॉपुलेशन में एक आशा बहन होती है। आशा बहन अपने जो क्षेत्र है, जिससे अपने जिस फैमिली को उसको केयर करना है, फैमिली में घर घर पे जाती है। वहाँ जाके कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी नॉन करती है, उसका रजिस्ट्रेशन करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो उसकी प्रेगनेंसी दरमियान 3 बार उसकी 4 बार उसकी विजिट लेती है। उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ले जाती है, उसको वहाँ टेस्टिंग करवाती है, कोई दिक्कत है नहीं है ये भी वहाँ ही हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी उसको इंसेंटिव दिया जाता है और माँ को भी इंसेंटिव दिया जाता है। उसको ले जाने के लिए भी हॉस्पिटल की सुविधा है। और जब बच्चा पैदा होने के बाद जब आपको अपने घर पे आने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और वहाँ से जब वो घर पे आते हैं और 2-3-4 दिन जब हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ता है तो उसके परिवार के एक मेंबर भी उसके साथ होते हैं। उसको भी 300 रुपीज़ प्रतिदिन दिया जाता है, जैसे कि उसको भी दिक्कत ना हो और उसकी पर डे की, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो पर डे रोजगारी पर डे कमा के पर डे उसकी इनकम से उसका घर चलता है, उसका परिवार चलता है, तो उसको भी दिक्कत ना आए, इस तरह से उसकी केयर की जाती है। और उसके अलावा मीडिया की दृष्टि से भी व्यापक कैंपेन चलता रहता है, आपने देखा भी होगा। और इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस व्यापक से व्यापक हो और पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हम उसके पर फैमिली प्लानिंग या तो पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में काम करें, ये बेसिक सिद्धांत के आधार पर भी हम काम करते हैं। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव साधन का मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग हो, एक क्वालिटी लेवल के कॉन्ट्रासेप्टिव साधन मिले, नॉट ओनली फॉर कॉन्डम बट अभी पील का भी उपयोग कैसे बढ़े, पील का उपयोग भी व्यापक तौर पर कैसे हो, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आए हैं तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रचार हो, उसके लिए अवेयरनेस हो, महिलाओं के लिए उसके साथ कंसल्टेशन किया जाए, उसका ग्रुप के साथ बातचीत की जाए। हमारी आशा बहन जाके ये भी काम करते, कई एनजीओ भी इस काम में लगी हुई है। और एनजीओ के अलावा भारत सरकार के टेलीविज़न, रेडियो, ये सब माध्यमों का उपयोग करके देश में उसका परिवार नियोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात हो रही थी। मैं बताना चाहूँगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.7 थे वो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 में, और जो रेट है वो कम होके 2.7 से कम होके 2.0 तक पहुंच गया है। वो हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन है। ट्रूथ बर्थ रेट जो 23.8 थे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बता रहा है कि वो 90.7 आ गया है, वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। ट्रूथ डेथ रेट वो भी 7.6 से डिक्लाइन होके नेशनल हेल्थ सर्वे में वो आ गया है 6% तक। वैसे ही आज 36 स्टेट में से 31 स्टेट 2.1% उसका फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% तक पहुंच गया है, वो अच्छा इंडिकेशन है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज का भी फर्क बढ़ा हुआ है, वो पहले 48.5% होता था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 56.5% तक उसका व्याप बढ़ा है।
वैसे ही अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग में 13.9 थे, वो वहाँ से कम होकर 9.4% तक पहुँच गए हैं। टीन एज बर्थ रेट में भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 5 के हम कंपैरिजन करें तो 16% से डिक्लाइन होके 6.8% तक आ गया है। वैसे टीन एज मैरिज में भी बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। 47.4% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में था, वो वहाँ से कम होके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 23.3 हो चुका है। ये इंडिकेशन दिखाता है कि आज के दिन में पॉपुलेशन कंट्रोल में सरकार की जो नीति है वो बिना बल जबरन करके, पब्लिक अवेयरनेस करके, पब्लिक को एजुकेट करके हम हमारी पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राकेश सिन्हा जी के मैं साथ हूँ कि देश में फैमिली छोटा होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना चाहिए, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए जो हमारी आज तक की पॉलिसी रही है, ये ही पॉलिसी को निर्धारित करके हम हमारे लक्ष्य को अचीव करेंगे। इसलिए मैं सम्माननीय सदस्य को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपकी जो भावना है कि सभी नागरिकों को हेल्थ केयर अच्छा मिलना चाहिए, हम अच्छा हेल्थ केयर मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपकी भावना है कि देश का पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल हो इसके लिए नंबर ऑफ टाइप के इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। और आपकी भावना है कि सभी क्लास, ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र, एज, सभी को विकास की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल भी रहा है, देश आगे भी बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में जो आपका सपना का भारत बनेगा, जो आपने सपना देखा है, जिस उद्देश्य से आप जिस बिल को लेके आए हैं, ये उद्देश्य के अनुसार नया भारत और नया देश बनेगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं राकेश सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपका बिल वापस लें।